सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तजनों, एमएसएस भक्ति आराधना की तरफ से हम लगातार प्रयास करते रहते हैं प्रतिदिन आपके लिए भक्तिमय वीडियो प्रस्तुत करते रहें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चौथा अध्याय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और प्रतिदिन भक्तिमय कार्यक्रमों से लाभान्वित होते रहें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भक्तजनों, कथा श्रवण का लाभ व पुण्य की प्राप्ति हेतु किसी भी कथा को बीच में न छोड़ें, पूरा अवश्य देखें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सूत जी ने कहा, वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री भगवान जी ने उनसे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी रूप में भगवान जी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहाँ से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नृत्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाता के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं पहचान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाता दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण जी का पूजा कर जमाता सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा, तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई, परंतु उसको पति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख वैश्य दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके तीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा।
आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर पूजन कर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथाम चतुर्थो अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।